नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज हमारा मिरेकल्स ऑफ कुरान का दूसरा सेशन है और हम इसमें देखेंगे कि कुरान किस तरह से आज तक और रहती दुनिया तक के लिए एक लिविंग मिरेकल है, एक जिंदा मौजज़ा है। कल जो हमारा सेशन था, सेशन नंबर 1, उसमें हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया था और हमने ये देखा था कि कुरान मुअज्जा कैसे हो सकता है और मुअज्जा क्या होता है, कैसे हमें आजिज करने वाला है। और इसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी थी कि मुअज्जे की डेफिनेशन क्या होती है और इसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है और कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर कांस्टेंट होती हैं। और फिर इसके अलावा हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि ये मुमकिन नहीं कि हम सारे के सारे जो मौजूदात हैं कुरान के, इनको हम पढ़ सकें या डिटेल में इसको कवर कर सकें, लेकिन कुछ हम ऐसे पॉइंट्स जो कि उलमा ने बताए हैं और इसके हम कुछ ना कुछ मिसालें वगैरह जो हैं इंशाल्लाह पढ़ेंगे और देखेंगे। मुअज्जा कुरान में जो सबसे पहला पॉइंट था, जो हमने कल कुछ 11-12 पॉइंट्स जो एंगल्स थे डिफरेंट, जिससे मैंने आपको बताया था कि हम इंशाल्लाह इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो उसमें जो सबसे पहला था वो था हिस्टेरोसिटी। ठीक है, इट मीन्स हिस्टोरिकल इंटेग्रिटी, कि जो भी तारीखी सदाकतें हैं, इंशाल्लाह जो तारीखी हकाइक हैं, इसके साथ कुरान का अलाइन होना, इसको कहते हैं हिस्टेरोसिटी। और इसको हम इंशाल्लाह आज करेंगे और इसकी मैं आपको दूंगी दो मिसालें। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स के जरिए हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मुझे आप लोग बताएं कि आप लोगों में से जिन लोगों ने भी जो रेगुलर कुरान की तिलावत करते हैं या जो रेगुलर तफसीर वगैरह पढ़ते हैं, आप लोगों ने जिक्र सुना होगा कुरान में एक नाम का, जो है हामान। ठीक है, फिरौन ने हामान को कहा कि मेरे लिए एक टावर बनाओ, ताकि मैं क्या करूं, ताकि मैं इस पे चढ़कर मूसा अलैहिस्सलाम के रब को देख लूं। हामान जो कि फिरौन का मिनिस्टर था, और इसको फिरौन ने क्या कहा कि एक ऐसा ऊंचा लंबा टावर बनाओ मेरे लिए। और ये हम कहाँ पढ़ते हैं? ये हम कुरान में पढ़ते हैं। अब बात यह है कि जो बात मैं आपको बता रही हूँ ये बात तो कुरान में आई है, लेकिन अगर हम बाइबल में देखें तो बाइबल में हामान का जिक्र आता है। और वो कहाँ आता है मैं आपको बताती हूँ। इट इज प्रेजेंट इन द बुक ऑफ ईस्थर। ठीक है, बाइबल में इसका जिक्र है बुक ऑफ एस्थर में। ये देखें, जो आपके सामने इस वक्त कुरान की आयत मौजूद है, इसका क्या तर्जुमा है कि फिरौन ने कहा कि ए हामान, मेरे लिए एक बुलंद इमारत बना ताकि मैं रास्तों तक पहुंच सकूं। किसको देखने के लिए? मूसा के रब को देखने के लिए। जबकि बाइबल में बुक ऑफ ईस्टर में जो है उसके अंदर जो है क्या इसमें क्या प्रॉब्लम यह है कि बाइबल के अंदर जब हामान का जिक्र किया गया है तो वो फिरौन के लिए काम नहीं करता था, मगर वो काम किया करता था एक बादशाह के लिए जिसका नाम था जेक्सिस। ठीक है, तो जिस हामान का जिक्र कुरान में फिरौन के मिनिस्टर के तौर पे किया गया है, इस हामान का जिक्र जो बाइबल में किया गया है वो बुक ऑफ ईस्टर में किया गया। और इसको कहा यह गया है कि वो जिस बादशाह के लिए काम करता था वो था जेक्सिस। मगर वो जो बादशाह जेक्सिस है वो तो हिस्ट्री में फिरौन के भी 1000 साल के बाद आया था, और वो तो इजिप्ट में था भी नहीं। ठीक है, वो तो बेबीलोन नाम की जो है वो जगह थी। ठीक है, वहां था। आपने अगर कभी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी हो तो आपने टावर ऑफ बेबीलोन का सुना होगा। तो जो बाइबल के अंदर हमान का जिक्र है वो तो फिरौन, जिसको मूसा अलैहि सलाम के वक्त का फिरौन कहा जाता है, वो तो उसका जिक्र है, उसका जिक्र ही नहीं है ना। तो वो तो बल्कि बुक ऑफ ईस्टर के अंदर जेक्सिस एक बादशाह था, इसके अंदर एक आदमी, इसके अंडर एक आदमी काम किया करता था, हामान। तो अब जो कैथोलिक्स थे ना, इन 1600, इस जमाने में, जिसको ये लोग कहते हैं ना इस्लामिक स्टडीज का ओरिएंटल या ओरिएंटल स्टडीज, इन लोगों ने शुरू की थी। ठीक है,
تو انہوں نے کہا کہ جب یہ والی ڈفرنس انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن میں تو یہ والی غلطی ہے اور ہمیں قرآن میں غلطی مل گئی. اور وہ ایسے ملی کہ ان کا ماننا ہے کہ اصل میں کیا ہوا ہوگا کہ بائبل سے کسی نے قرآن کو کاپی کیا ہوگا اور کاپی کرتے ہوئے غلطی ہو گئی اور دو کہانیوں کو ملا دیا گیا. ٹھیک ہے نا، بائی مسٹیک. یعنی ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو قصہ اصل میں ایسا تھا ہی نہیں، بلکہ جو بائبل میں ذکر کیا گیا ہے وہ بات صحیح ہے، اور قرآن جس نے بھی کاپی کیا بائبل سے اس سے غلطی ہو گئی. مگر ہوا کیا کہ 1600 میں یہ جو بات ان لوگوں نے کہی اور اس چیز کا دعویٰ کیا، تو پھر 1800 میں جو ایک خود کیتھولک اسکالرس کی پوری باڈی ہے نا، انہوں نے خود ڈینائی کر دیا بک آف ایسٹر کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ کتاب تو ڈاؤٹ فل ہے. اپروکفل آف دا اولڈ ٹیسٹمن کہا اس کو. ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے اس کتاب کو اپروکفیلیا، مطلب وہ اس کتاب کو مانتے نہیں ہیں اور یہ خود کہتے ہیں کہ یہ صحیح کتاب نہیں ہے اور یہ ویلڈ سورس آف ہسٹری نہیں ہے. اور انہوں نے خود پہلے اس کا انکار کیا اور پھر کہا کہ یہ کتاب صحیح نہیں ہے، اس میں تو بس قصے کہانیاں اور لیجنڈری چیزیں ہیں اور کچھ جانے مانے نام وغیرہ ہیں بس. اور اگر آپ ابھی بھی جیوش انسائکلوپیڈیا دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا کہ یہ جو بک آف ایسٹر ہے اس کی کوئی ہسٹوریکل ویلیو نہیں ہے. اب یہ تو ایک الگ بات ہو گئی نا. اب میں جو آپ کو بات بتانے لگی ہوں وہ ریلیٹ کرتی ہے ایک شخص سے جس کو کہا جاتا ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ایک تو قرآن کی یہ دلیل ہو گئی کہ بعد میں یہ بک آف ایسٹر جو ہے خود جیوش نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جو کتاب ہے یہ صحیح جو ہے ہسٹری کی معلومات کے لیے نہیں ہے. پھر ایک شخص کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں جن کا جو نام تھا نا، ان کا نام تھا مخیث بقائے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہو مخیث بقائے، تو ہی واز بیسیکلی a ریورٹ ٹو اسلام. And he was a French. He was the author of the famous book, The Bible, the Quran, and the Science. Before he came to the subject of comparative text، اس سے پہلے کہ وہ اپنی زندگی میں اس حد تک پہنچتے کہ وہ ٹیکسٹ کو ڈفرینٹ بکس کو کمپیئر کرتے، وہ اس سے پہلے ہسٹورین بھی تھے. He studies Islamic history as well. He did some research on this as well. آپ لوگوں کو یہاں تک میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب ہم ایک شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو مخیث بخائے کہا جاتا تھا، جس نے اسلام کو قبول کیا، جو کہ فرینچ تھا، بعد میں وہ مسلمان ہوا اور اس نے ایک بہت ہی فیمس کتاب لکھی تھی، دا بائبل، دا قرآن اینڈ دا سائنس. ان 1800 دا ایجپشین ہائیروگلفکس جو تھی، اس کا تو آپ کو معلوم ہوگا نا، یہ جو ہائیروگلفکس ہوتے ہیں یہ مختلف سائنس وغیرہ پہ اور پیرامڈس پہ اور جو پرانے سائنس اور سمبلز وغیرہ ہوتے ہیں نا ان کو پڑھا کرتے تھے. اور جو پیرامڈس پہ مصر کے اندر سائن اور سمبلز وغیرہ ملے تھے، ان کی ریسرچ کی وجہ سے یہ جو لینگویج تھی یہ دوبارہ ریوائیو ہوئی تھی، جو کہ مٹ چکی تھی صفحہ ہستی سے. تو اس لینگویج کو دوبارہ کھوجا جا رہا تھا، ڈھونڈا جا رہا تھا ان 1800s. ٹھیک ہے، ہائیروگلفکس کو ریوائیو کیا جا رہا تھا کب؟ 1800 میں. اور اس سے پہلے یہ جو زبان تھی یہ بالکل ختم ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، ایز اے لینگویج. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے بھی آپ سمجھ لیں 2000 سال پہلے جو ہے یہ لینگویج ختم ہو گئی تھی. تو اب یہ کیسے انہوں نے اس زبان کو دوبارہ زندہ کیا تھا؟ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے اس کا نام پہلے سنا ہو. ایک پتھر کو کھوجا گیا تھا جس کا نام تھا روسیٹا. ٹھیک ہے، یہ پتھر کیسے تلاش کیا گیا تھا؟ دراصل 1979 میں ایک پتھر کو کھوجا گیا تھا اور اس کے اندر ایک آرڈر تھا. ٹھیک ہے، اور 196 بی سی کا جو ہے نا، ان کو 196 بی سی میں وہ 3 زبانوں میں ان کو یہ پتھر ایک جو ہے وہ جو 179 بی سی میں کھوجا گیا تھا، ان کو اس پتھر کے اوپر 3 ٹائپس کا جو ہے نا وہ ٹیکس ملا تھا. اور یہ کس نے ڈسکور کیا تھا؟ جو فرینچ سولجرز وغیرہ تھے نا، نیپولین کیمپین ان ایجپٹ میں جو ہوا کرتے تھے، جو فرینچ سولجرز تھے، انہوں نے اس روزیٹا اسٹون کو ڈسکور کیا تھا. اور اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ 3 زبانوں میں اس پتھر پر ایک ہی بات لکھی ہوئی تھی. آپ اسکرین پہ دیکھیں سامنے یہ جو آپ کو امیج نظر آ رہی ہے، اس میں آپ کو 3 بیچ میں جو ہے وہ ایک اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، پھر سینٹر میں کچھ لکھا ہوا ہے اور پھر سب سے نیچے کچھ لکھا ہوا ہے. یہاں پہ اور تھوڑا کلیئر امیج ہے، یہاں دیکھ لیجئے.
तो ये जो सबसे ऊपर कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स में था। यानी वो जो पिरामिड्स पे पुराने जमाने के कुछ साइन और सिंबल्स वगैरह जो उनकी लैंग्वेज हुआ करती थी ना, जो बिल्कुल सफाई हस्ती से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से 2000 साल पहले बिल्कुल इसका वजूद, इस लैंग्वेज ये खत्म हो चुकी थी। ठीक है। फिर इसके नीचे एक और जबान में लिखा हुआ था जिसको डिमोटिक्स कहा जाता है। ठीक है। और फिर सबसे नीचे जो लिखा हुआ था वो था एंशियंट ग्रीक में। अब जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं ना, इस जमाने में जो है एंशियंट ग्रीक जबान का तो एक्सेस मौजूद था, आलिमों को मालूम था, स्कॉलर्स को मालूम था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एंशियंट ग्रीक की ट्रांसलेशन से समझ के हायरोग्लिफिक्स को डीकोड किया। ठीक है। हायरोग्लिफिक्स मैं आपको दोबारा बता दूं, ये जो पिरामिड्स पे और इजिप्शियन बॉडीज पे साइन और सिंबल्स की एक लैंग्वेज थी। अगर आपने ये जो इंग्लिश में मूवीज आती है ना, ये ममी रिटर्न्स एंड ऑल दैट, इसमें आपको दिखाते हैं ना कुछ पिरामिड्स पे और ममीज के ऊपर साइन और सिंबल्स होते हैं। इस लैंग्वेज को हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एंशियंट ग्रीक की ट्रांसलेशन से समझ के हायरोग्लिफिक्स को डी कोड किया। तो फिर वो लैंग्वेज दोबारा रिवाइव हो गई। ठीक है। और ये किसने किया? ये पत्थर ढूंढा था जर्मन और फ्रेंच स्कॉलर्स ने। एंड द स्टडी, ये जो इस तरह की स्टडी होती है पूरी, इसको कहा जाता है इजिप्टोलॉजी। और फिर क्या हुआ कि दे डेवलप अ स्कीम ऑफ स्पेलिंग फ्रॉम इमेजेस इनटू प्रोनाउंसिएबल वर्ड्स। उन्होंने एंशियंट ग्रीक से हायरोग्लिफिक्स को डिकोड किया और फिर उसको इस अंदाज में अल्फाजों में ढाला कि वो जो है वो पढ़ी जा सके। ये तकरीबन इस वक्त से 120 साल पहले की बात है। तो अब क्या हुआ कि जब ये लैंग्वेज दोबारा जिंदा हुई तो हुआ क्या, ये जो मुखीस बुकाए थे, बेसिकली इसने सफर किया था फ्रांस की जानिब। और फिर ये गया एक इजिप्टोलॉजिस्ट के पास और फिर इसने पूछा कि भाई, तुम्हारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर तुमने किसी हामान का नाम सुना है? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। क्यों? कि आप जर्मनी क्यों नहीं चले जाते इसकी इंफॉर्मेशन के लिए? लेकिन वो साथ में ये भी कहता कहता है कि तुम्हें हामान का नाम कहाँ से मिला? तो इसने कहा कि एक मैसेंजर हैं जो कि अल्लाह ताला का मैसेज लेकर आए हैं और अपने आप को नबी कहते हैं और उन पे कुरान पाक नाजिल हुआ है। और उनका कहना ये है कि 7 हिजरी के वक्त में जो है वो ये पता चला है, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर चुके थे तो 7 हिजरी में ये पता चला है कि कुरान में जिक्र है कि फिरौन का एक मिनिस्टर था जिसको इसने टावर बनाने के लिए कहा था और इसका नाम हामान था। तो जब इस फ्रेंच ने ये बात सुनी तो इसने कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है और ये हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। और इसकी वजह यह है क्योंकि किसी को एक्सेस नहीं है कि वो इस टाइम के किसी भी शख्स का नाम जाने, क्योंकि लैंग्वेज तो मर चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक तो ये इस लैंग्वेज का कोई वजूद ही नहीं था। और 7 7 हिजरी से तो तकरीबन 2 ढाई हजार साल पहले ही लैंग्वेज खत्म हो चुकी थी, हायरोग्लिफिक्स इजिप्शियन लैंग्वेज। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई शख्स इस दौर के किसी शख्स का नाम जान सके। तो फिर ये जो मुखीस बुकाए थे ना, देखें आप लोग की स्क्रीन पे और भी जो है वो क्लियर इमेज है। सबसे ऊपर वाली लैंग्वेज इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स है जिसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ तरह के साइन और सिंबल्स बने हुए हैं। फिर नीचे इजिप्शियन डेमोक्टिक राइटिंग है और फिर उसके नीचे एंशियन ग्रीक है। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब उनको इजिप्शियन जो स्कॉलर्स थे वहां से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, तो ये जो मुखीस बुखारी थे वो जर्मनी गए और फिर उन्होंने वहां जाके रिकॉर्ड्स को देखा, इस वक्त के रिकॉर्ड्स को जो फिरौन के जमाने के इनके पास, इजिप्शियंस के पास मौजूद थे। इसने तमाम बादशाहों का जो डिफरेंट डिफरेंट इरा था उसको अच्छे से खंगाला। और फिर आपको पता है इसको क्या मिला? इसको मिला कि हामान इज द मिनिस्टर ऑफ स्टोन क्वेरीज, यानी मिनिस्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन। अल्लाह अकबर। तो दिस नेम वाज बेसिकली डिस्कवर्ड इन 1900s। तो इसको हामान का नाम भी मिल गया और इसको ये भी मिल गया कि वो मिनिस्टर था कंस्ट्रक्शन का फिरौन के दौर में। और यही जो मुखीस बुखारी है ना, इनके बारे में ये भी आता है वल्लाहु आलम कि ये असल में मुसलमान भी इसी तरह हुए थे कि उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस जो है वो
अटेंड किया था आफ्टर ममीज ऑफ रामेसेस टू। ठीक है ना, जब फिरौन की मम्मी डिस्कवर हुई थी तो इसके बाद इसने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। वहां पर इसने, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो फिरौन था वो मिनिस्टर था मूसा अलैहि सलाम के वक्त में, बादशाह वगैरह था। तो वहां पर जब वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे तो फिर इसने वहां कहा कि ये बात तो कुरान में पहले से मौजूद है, और ये भी कहा गया कि इस फिरौन की बॉडी को अल्लाह ताला महफूज करेंगे। तो इस चीज को देख के और वो जो है वो फौरन मुसलमान हुआ था। लेकिन वल्लाहु आलम इसकी ज्यादा कवी रिवायतें हमें इस बात की, इसके मुसलमान होने के सिनेरियो की नहीं मिलती। सो बेसिकली आफ्टर देन ही इवेंचुअली बिकम्स मुस्लिम। तो अब आप ये देखें कि जो चीज बाइबल में तो इसमें तहरीफ मौजूद है, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिरौन के दौर के एक शख्स का नाम हामान पता चलता, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये वाली आयत 7 हिजरी में जो है वो उन पर नाजिल हुई थी। ये वाला किस्सा 7 हिजरी में मालूम हुआ, ये जो फिरौन और मूसा अलैहि सलाम वाला था। और ये जो सारी डिस्कवरी हुई है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये कब हुई है? ये 1900s में जाकर हुई है। ठीक है, सब इस साल में ये पूरी स्कीम डेवलप हुई और ये चीजें डेवलप हुई, ये लैंग्वेज दोबारा रिवाइव की गई। और ये जो साइन और सिंबल्स इजिप्शियन पहाड़ों पे और पिरामिड्स पे होते थे, इनके साइन और सिंबल्स का क्या मतलब है, ये तो पहले इसका कोई तसव्वुर ही नहीं था। ठीक है ना। और ये जो रोजेटा स्टोन है ये भी डिस्कवर कब हुआ था? 1779 में हुआ था। और अगर इन जर्मन और फ्रेंच लोगों को ये पत्थर नहीं मिलता तो फिर तो इनके पास कोई तरीका ही नहीं था इस लैंग्वेज को समझने का, क्योंकि ये वो वाहिद पत्थर है जिसमें 3 तरह की लैंग्वेज में एक ही ऑर्डर मौजूद था, यानी एक ही बात मौजूद थी, जिससे उन्होंने डिकोड की पुरानी हायरोग्लिफिक्स लैंग्वेज। और क्योंकि इस वक्त सिर्फ इनके पास एंशियंट ग्रीक का एक्सेस था, उन्होंने इसके जरिए हायरोग्लिफिक्स को डिकोड किया। तो एक तो हो गई ये वाली मिसाल, ठीक है ना, कि उनकी बाइबल में, उनकी बुक ऑफ एस्थर में जो है वो गलती और तहरीफ मौजूद थी। मगर कुरान पाक में जो कुछ आया है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है। और ये एक ऐसा मौजज़ाती कलाम है कि आप देखें, जो लैंग्वेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से 2000 साल पहले बिल्कुल मर मिट कर खत्म हो चुकी थी, उसका जिक्र 7 हिजरी में, उसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, जिसका तसव्वुर भी दूर दूर तक नहीं था। और बाद में भी ये 1779 में जो है ये रोजेटा स्टोन मिला और ये लैंग्वेज को जो है साइंटिफिकली डिस्कवर किया गया था। मगर कुरान में हमारे पास ये चीजें पहले से हमें बता दी गई थी। ठीक है, आइए अब जरा एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं तारीखी हकाइक की। अच्छा, आज भी ये जो रोजेटा स्टोन है ये ब्रिटिश म्यूजियम में महफूज है और दुनिया की मशहूर तरीन तारीखी नवादरात में शुमार होता है। लोग बड़े दूर दूर से जो भी जाते हैं इसको जाके देखते हैं, क्योंकि यही बुनियाद बना था हायरोग्लिफिक्स की। वरना तो ये मुमकिन ही नहीं था कि कुरान के अलावा इनके पास कोई सोर्स होता ये जानने का कि हामान कौन था। ठीक है। और मॉरिस बुखाई भी जो है वो बहुत लेजेंडरी उन्होंने काम किया था, कि उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो मिस्र में और जर्मन के रिकॉर्ड्स में तहकीक की थी। और फिर जो है वो उनको ये मालूम हो गया था कि ये जो हामान था ये मिनिस्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन ही था, और ये मूसा अलैहि सलाम के दौर में फिरौन के अंडर ही काम किया करता था। ठीक है, ये जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है, देखें एक साइड पे जो पहली इमेज है वो आपकी इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स लैंग्वेज है, जिसमें इस तरह के साइन और सिंबल्स की तरह की लैंग्वेज होती थी। फिर ये बीच में आपको रोसेटा स्टोन नजर आ रहा है। और ये जो तीसरी तस्वीर है ये मॉरिस बुकाई की है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर द हिस्टोरिसिटी एंगल, के आप लोग मुझे ये बताएं कि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को कहाँ पर हुकूमत मिली थी। थोड़ा सोचें और कमेंट्स में रिप्लाई करें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ पर हुकूमत मिली थी, कौन सी जगह पर मिली थी। जाहिर है हम सबको मालूम है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुकूमत मिली थी वो मिस्र में मिली थी। ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं कि मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त फिरौन की हुकूमत कहाँ पर थी। मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त फिरौन की हुकूमत भी मिस्र में थी। मगर अगर हम कुरान में देखते हैं तो क्या आता है, ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 है इंशाल्लाह,
कि जब हम कुरान में देखते हैं तो क्या आता है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वक़ाल अल मलिकु इन्नी आरई सबा बकरात सिमानिन, ठीक है। यानी द किंग सेड, बादशाह ने कहा मैंने ख्वाब में 7 मोटी गायें देखी, यानी 7 फरबा गायें देखी। ठीक है, बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब में 7 फरबा गायें देखी। जबकि जब मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी देखते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में क्या फरमाते हैं कि इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा, यानी फिरौन के पास जाओ, बेशक वो सरकश हो गया है। ठीक है, कि जाओ फिरौन की तरफ, वो बहुत सरकश हो गया है। अब ये फर्क क्यों है? ठीक है ना, ये फर्क क्यों है? क्योंकि देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इजिप्ट में थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी इजिप्ट में थे, तो इसमें क्या फर्क है, वजह क्या है कि एक आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बादशाह लफ्ज फरमाया और दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने फिरौन लफ्ज कहा। इसकी वजह यह है कि जब हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में जो मिस्र में डायनेस्टी थी, इसको कहा जाता था 15th डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट, और इसका नाम है हाइक्सोस डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट। ठीक है, और इनके जमाने में मिस्र का जो बादशाह था इसका टाइटल फिरौन था। ठीक है ना, उसके जमाने में टाइटल फिरौन था ही नहीं, बल्कि इसको बादशाह या किंग ही कहा जाता था। ये कब था? ये था हाइक्सॉस 15 डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट में था। अगर आप में से किसी को हिस्ट्री की किताबें पढ़ने का शौक हो तो 15th डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट, जिसको हाइक्सॉस डायनेस्टी कहा जाता था, ठीक है, इस वक्त में बादशाह को फिरौन कहा ही नहीं जाता था सिरे से। फिर जब 18th डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट थी ना, इस जमाने में मिस्र के बादशाहों के लिए फिरौन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, इससे पहले इस्तेमाल ही नहीं होता था। ठीक है, 18th डायनेस्टी में बादशाहों के लिए फिरौन लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो अब अगर हम इस चीज को देखें तो आप ये देखें कि कुरान में क्या आया कि जब कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम की बात की गई तो फिरौन का जिक्र किया गया, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से बात की गई तो बादशाह का जिक्र किया गया। इस वक्त फिरौन नहीं कहा। तो अल्लाह ताला ने जो बिल्कुल, जो बाद में एक्चुअली हिस्ट्री देखी गई, पढ़ी गई, लोगों ने इसको अच्छे से जो है वो पढ़ा तो इनको मालूम हुआ कि कुरान पाक में बहुत ही प्रिसाइज टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं कुरान में। जबकि अगर आप देखें बाइबल में, ठीक है, तो बाइबल में द स्टोरी ऑफ जोसेफ इन बाइबल, आपको मालूम होगा कि बाइबल में यूसुफ अलैहि सलाम को जोसेफ कहा जाता है। इन द बुक ऑफ जेनेसिस, ठीक है, इनकी ये किताब है, इन द बुक ऑफ जेनेसिस हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का वाकया इस किताब में मेंशन किया गया है। और इसमें कहा गया है द किंग ऑफ इजिप्ट ही इज रेफर टू एज फरोआ। ठीक है, ही इज रेफर टू एज पैरोआ, यानी फिरौन। हालांकि यूसुफ अलैहि सलाम के जमाने में बादशाह को फिरौन सरासर कहा ही नहीं जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी हिस्टेरोसिटी की गलती है, और इस तरह की जो हिस्टेरोसिटी की गलती होती है इसको कहा जाता है एनाक्रोनिज्म। ठीक है, यानी कि समथिंग बिलोंग टू अनदर हिस्टोरिकल पीरियड देन इट इज पोर्ट्रेट टू बी इन अनदर पीरियड। ठीक है, यानी किसी तारीखी दौर की किसी चीज को जो कि दूसरे वक्तों में हुई हो उसको किसी और वक्त में पोर्ट्रे कर देने को एनाक्रोनिज्म कहा जाता है। तो ये हमें बाइबल के अंदर एनाक्रोनिज्म बहुत सारे मिलते हैं, और बिल्कुल ये जो बाइबल है ये इस अंदाज में नहीं उतारी गई थी, इसमें लोगों ने बहुत सी तहरीफ कर दी है, क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम में तो देखें गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन आप ये देखें कि कुरान जो हमारे पास किताब है वो महफूज है, और इसको अल्लाह ताला ने महफूज रखा है, इसमें एक नुक्ता भी नहीं बदला किसी ने, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन अगर आप बाइबल की हिस्ट्री पढ़ें आज तो आपको पता चलेगा कि ये जो इनके 4 जो मशहूर बाइबल्स हैं ना, जिनको ये लोग अब जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है ना, जिनको ये लोग अब पढ़ते हैं, आपको पता है 4 जो मशहूर बाइबल हैं, और इनमें बहुत ज्यादा रद्दोबदल हुई है, बहुत तहरीफ हो चुकी है। और इसके अंदर देखें जो चीज कुरान के साथ मैच करती है ना, तो हम इसको तो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बाइबल पर कोई कमेंट नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर आज भी कोई ऐसी चीजें मौजूद हों जिसमें तहरीफ ना हुई हो।
مگر اکثر اکثر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی غلطیاں ہیں، کیونکہ بہت سی تحریف اس میں ہو چکی ہے۔ اور جو بھی چاروں جو بائبل ہے نا، جن کو یہ کہتے ہیں کہ بہت زبردست ہیں، یعنی بائبل اکارڈنگ ٹو مارک، بائبل اکارڈنگ ٹو لیوک، بائبل اکارڈنگ ٹو جان، یہ جو ساری آپ بائبل دیکھتے ہیں جس کو یہ لوگ نیو ٹیسٹمن کہتے ہیں، تو جو اولڈ ٹیسٹمن ہے اس کو یہ لوگ بولتے ہیں کہ اس میں تو یہودیوں کے لیے احکامات ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو نیو ٹیسٹمن کی جتنی بھی بائبلز ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بہت عرصے بعد لکھی گئی ہیں، اور اس کے اندر بہت سی تحریفات ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو سرے سے فرعون نام ہی نہیں تھا، ٹائٹل ہی نہیں تھا بادشاہ کا۔ تو جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی بہت ساری غلطیاں بائبل میں ملتی ہیں، مگر قرآن جو ہے، قرآن کریم اس طرح کی ہسٹوریسٹی کی غلطیوں سے بالکل پاک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بالکل محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر ایک ایک چیز جو ہے وہ ایسا زبردست طریقے سے الائن کی ہے، اور ہر زمانے سے اس کا ایسا جوڑ ہے کہ انسان کی عقل جو ہے نا وہ حیران رہ جائے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ ان دو مثالوں سے آپ کو ہسٹوریسٹی کی یہ جو تاریخی حقائق ہیں، یہ والا پوائنٹ سمجھ میں آیا ہوگا کہ قرآن میں کس طرح سے تاریخی چیزوں کا ذکر ہے اور کتنی ایکوریسی کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر دو مثالوں کو دیکھا، ہسٹوریسٹی والے اینگل میں ہم نے دو مثالوں کو دیکھا۔ ایک ہم نے مثال نمبر 1 کس کی دیکھی؟ حامان کی، کہ قرآن نے حامان کو فرعون کا وزیر بتایا۔ ٹھیک ہے، روزیٹا اسٹون کی دریافت کے بعد اس نام کی تاریخی تصدیق ہو گئی۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات نے اس کے وجود کے شواہد پیش کیے، اور یہ معلومات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی بھی طرح کے ذرائع سے ممکن ہی نہیں تھی، جو کہ 7ویں ہجری میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بتائی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے دوسری مثال کیا دیکھی کہ بادشاہ اور فرعون ایک ہی جگہ، یعنی مصر کے جو ہے وہ ایک وقت میں مصر کے کنگ کا ٹائٹل بادشاہ تھا، اور ایک کسی اور وقت میں وہاں کے کنگ کا ٹائٹل فرعون تھا۔ حضرت یوسف کے دور میں جو ہے حکمران جو تھے، جو کنگز وغیرہ ہوتے تھے، اس میں لفظ بادشاہ ہی استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ قرآن نے بھی بادشاہ کا لفظ استعمال کیا، جبکہ حضرت موسیٰ کے دور کے حکمران کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب حضرت موسیٰ کا قصہ ذکر کیا تو وہاں پر لفظ فرعون ہی استعمال کیا۔ بعد کی تحریکی حقائق جو تھی، تحقیقات جو تھی، اس فرق کی انہوں نے جو ہے وہ تائید کی، اور انہوں نے بتایا کہ بھئی قرآن پاک کی جو الائنمنٹ ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ کلام حق ہے، تو ہم کیسے عاجز ہیں ان چیزوں کو دیکھنے سے اور سمجھنے سے، اور اس زمانے میں کیسے جو وہ لوگ ہیں وہ اس کو دیکھا کرتے تھے۔ اور بیسیکلی اٹ واز ناٹ پاسبل فار دس ایز ٹو بی اسٹیٹڈ ان دس مینر، سوائے اس کے کہ یہ باتیں وحی کے ذریعے آئی ہوں اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی کلام ہو جو کہ رب العالمین ہے۔ اب ہم لوگ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ اینگل کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا اینگل ہم نے اسٹڈی کیا ہسٹوریسٹی، تاریخی حقائق میں دو مثالیں ہم نے انشاءاللہ دیکھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ جو ہے وہ اینگل کی طرف، جس سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اور قرآن کس طرح ہمارے لیے معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو ہے ایک چھوٹی سی میں نے بس ایک آپ کو سارا جو یہ ہسٹوریسٹی کا کے بارے میں پوری بات تھی، یہ میں نے سمرائز کر دی تھی اس ایک فلائر کے اندر، تاکہ آپ لوگ جو ہے ایک جلدی سے کوئک ریویو اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ یہاں سے دیکھ کر بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اینگل کی طرف ہم اپنے بڑھتے ہیں، وچ از ان سین دا پریڈکشنز، ذکر مغیبات۔ ٹھیک ہے، قرآن کا ایک عجیب اور عظیم معجزہ ہے یہ بھی، غیب کی خبریں، یعنی جو غیب کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، جن کے بارے میں اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی بالکل ہی کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا۔ تو ذرا ہم اس والے اینگل کو بھی دیکھتے ہیں قرآن کے، یعنی ایسا کلام جس میں غیب کی باتیں بھی ہیں، اور جو ہر بار ہر صحیح
جو प्रिडिक्शंस कुरान में दी गई हैं वो हर बार सही हुई हैं। यानी कि जैसा कि कुरान में आया वैसी की वैसी ही वो चीज निकली और आज तक भी निकल रही है। और साइंस भी यहाँ पर आजिज है, इंसान की अकल भी यहाँ पर आजिज है कि कुरान में जो बातें गैब की हमें बताई गई वो वक्त गुजरने के साथ साथ प्रूव होती जा रही हैं। इस चीज को कहते हैं जिक्रे मुगीबात, यानी द मेंशन ऑफ द अनसीन। ठीक है, आइए हम इस हवाले से अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मैं एक दफा फिर दोहरा दूं कि जिक्र मुगीबात से मुराद ऐसी खबरें हैं जब इंसानों के इल्म और फहम से बाहर हों। कुरान ने ऐसी बहुत सी बातें बयान की जो नुज़ूल कुरान के वक्त बिल्कुल ही अननोन थी। बाद में ये खबरें बिल्कुल वैसी ही सच्ची सच्ची साबित हुई जैसा कुरान ने बयान किया था। ये कुरान के कलाम इलाही होने की एक और अहम दलील है। हम बढ़ते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। अब इस मिसाल में हम लोग देखते हैं, और ये मिसाल है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पर मक्का मुकर्रमा में थे इस जमाने में, और वो सारा जो एक टाइम पीरियड था ना, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने तक, इस वक्त तक दो सुपर पावर्स थे। एक थी रोमन एम्पायर और एक थी पर्शियन एम्पायर। जैसा कि आजकल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो सुपर पावर समझा जाता है ना, जैसा कि आजकल वेस्ट के हाथ में सब कुछ है, तो इस जमाने में जो पर्शियन और रोमन एम्पायर थी वो बेसिकली सुपर पावर्स थी उस वक्त की। और इनकी हर वक्त आपस में जंग चलती रहती थी। तो मुसलमानों की जो हमदर्दी थी वो ज्यादातर रोमन्स के साथ थी क्योंकि वो अहले किताब थे, जबकि रोमन्स बुत परस्त थे। और जो पर्शियन थे वो थे आतिश परस्त। तो हिजरत से पहले एक जबरदस्त किस्म की इनकी जंग हुई थी। ठीक है, जंगे बुसरा। ठीक है, अच्छा, इस वक्त तक हिजरत नहीं की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये जो बहुत बड़ी जंग हुई थी ना, ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी बुसरा नामी जगह पर, जो कि अरब की सरजमीन से बहुत करीब तरीन जगह है। वहां पर रोमन और पर्शियन एम्पायर की आपस में बहुत ही कोई जबरदस्त जंग हुई थी। और इस जंग में क्या हुआ था कि जो पर्शियन थे वो कामयाब हुए थे और उन्होंने रोमन्स को हरा दिया था। तो जो कुफार थे, जो मुशरिकीन थे मक्का के, इनकी हमदर्दी ज्यादातर जो है वो पर्शियंस के साथ होती थी। तो जो कुफार थे, कुरैश वाले थे, जो मुशरिकीन थे मक्का मुकर्रमा के, जब उन्होंने देखा कि रोमन वाले हार गए हैं तो वो बहुत ही खुश हुए थे। ठीक है ना, वो पर्शियन की फतह पर बहुत खुश हुए थे और उन्होंने कहा कि भाई आर्मी ऑफ खुसरो जो थी ना उसने डिफीट कर दिया आर्मी ऑफ सीजर को। अब आर्मी ऑफ खुसरो कौन है? कि खुसरो उस वक्त जो है हुक्मरान पर्शिया को कहा जाता था और सीजर उस वक्त रोमन हुक्मरान को कहा जाता था। तो वो क्या कह के खुश हो रहे हैं कि भाई आर्मी ऑफ खुसरो डिफीटेड द आर्मी ऑफ पर्शियंस। तो हम भी इसी तरह जो है वो आपको, यानी किसको? मुसलमानों को, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियन से क्या कहते हैं? हम भी इसी तरह तुम्हें हराएंगे। अब कुरान में क्या लिखा हुआ आता है हम देखते हैं। कुरान में सूरह अल रूम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गुलिबतिर रोम, ठीक है, फी अदनल अर्दी वहुम मन बादी गलबिहिम सयगलिबून। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि करीब ही जगह में, जो कि मैंने आपको बताया कि अरब से बिल्कुल करीब ये बुसरा नाम की जगह थी। इट इज द क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ द सीरियन टू द लैंड्स ऑफ द अरब। और ये सीरिया उस वक्त जो है वॉज इन कंट्रोल ऑफ रोमन्स, जहाँ पे ये जंग हुई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले तो ये बताया कि ठीक है, शिकस्त हो गई रोम वालों को, मगर साथ में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या बताया कि कुछ ही अरसे में क्या होगा कि दोबारा से जो रोमन्स हैं वो दोबारा से गालिब आएंगे। और साथ में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक वक्त भी मुकर्रर किया, फी बिदआ सिन्नीन। ठीक है, और इस टाइम पीरियड को मेंशन किया किस लफ्ज से? फी बिदआ सिनीन के नाम से। सूरह रोम की आयत नंबर 2 से लेके 4 तक जो है ये वाली बात मौजूद है। और बिदआ सिनीन जो लफ्ज है इसका मतलब होता है अरबी में अ पीरियड ऑफ 3 to 9 years। सही है, यानी 3 से 9 साल तक का अरसा। और साथ में ये भी बताया कि इस दिन, जिस दिन ये जंग होगी ना, जिस दिन ये होगा, जिस दिन रोमन दोबारा से गालिब होंगे पर्शियन पर, उस दिन अल्लाह ताला फिर आगे क्या फरमाते हैं? व यौमाइज़िन यफरहुल मुमिनून। ठीक है, यानी जो मुसलमान जो होंगे यानी मोमिनीन, वो भी खुश होंगे।
जिस तरह आज मुशरिकीन मक्का और कुफार खुश हो रहे हैं ना पर्शिया की विक्ट्री पर, कि उन्होंने रोम वालों को हरा दिया, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि 3 से 9 साल के अरसे में ये रोमन्स दोबारा गालिब आएंगे, और फिर मुसलमान भी उस दिन ऐसे ही खुश होंगे जैसे आज कुफार खुश हो रहे हैं। ठीक है। तो जिस वक्त ये वाली आयत आई थी, इसके 7 साल बाद, बिल्कुल इसी दिन जिस दिन मुसलमानों को बदर की फतह हासिल हुई थी ना, इस दिन रोमन ने पर्शिया को जो है वो हराया था। ठीक है। ये इस बिल्कुल ऐसी बात थी जो किसी को मालूम नहीं थी। ठीक है, अननोन थी एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त हिजरत हुई नहीं थी, और सूरह रूम जब नाजिल हुई तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले से ही जो है वो कुरान पाक में बता दिया कि 3 से 9 साल के अरसे में दोबारा से जो रोमन वाले हैं वो गालिब आएंगे। और रोमन्स को पहले इतनी बुरी तरह शिकस्त हुई थी, इतनी बुरी तरह शिकस्त हुई थी कि ये सोचना भी बहुत मुश्किल तरीन काम था कि ये दोबारा से आखिर कैसे गालिब आएंगे। तो अब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो किसी तरह भी पहले से मालूम हो ही नहीं सकती थी, ये तो मुमकिन ही नहीं था। तो बेसिकली ये उस वक्त एक गैब की खबर थी जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मोमिनीन को पहुंचाई थी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाली मिसाल समझ में आई होगी। ठीक है। अब दूसरी एक चीज ये देखें कि हम जो कुरान में मुख्तलिफ चीजें पढ़ते हैं ना, ठीक है, इसमें वो प्रोफेसीज भी आती हैं, वो प्रिडिक्शंस भी आती हैं जो कि हमें आगे के बारे में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाई हैं कुरान में। मिसाल के तौर पर जो अलामात हैं कयामत की, जो अहवाल हैं कयामत के दिन के, जन्नत दोज़ख और इनकी जो डिटेलिंग है, और जो दाब्बतुल अर्द का जिक्र है, यानी जो एक अजीब सा जानवर जो कयामत के करीब निकलेगा, फिर याजूज माजूज का जिक्र है, इसराफील अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इनके सूर फूकने का जिक्र है, मैदान हशर की एक पूरी तस्वीर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बताई है। खास तौर पे जो आपका 30th जुज है, आखिरी सिपारा, अम्मा सिपारा, उसमें आप देखें बड़े डिटेल से जो है वो हशर की एक पूरी तस्वीर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बताई है। हिसाब किताब का जिक्र है। तो ये सारी चीजें भी बेसिकली गैब की हैं। ठीक है, सारी चीजें ये गैब की ही बातें हैं जो कि अभी तो हमारे लिए तो गैब ही है ना। लेकिन क्योंकि हम कुरान पर यकीन रखते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि इन पर ये वही आई, और हम इन सब बातों पर यकीन रखते हैं, तो हमें मालूम है कि ये अनकरीब होने वाला है। बेसिकली ये भी अखबार है ऑफ द अनसीन। ये वो खबरें हैं जिनके बारे में हमें पहले से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बता दिया कि ये होगा और ऐसे होगा और ऐसे होगा और यूं होगा। तो ये भी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अभी से कोई भी नहीं कह सकता, और वही के जरिए ही अल्लाह ताला ने ये खबरें हम तक पहुंचाई हैं। दूसरी इसमें एक बहुत अहम चीज है, जब हम गैब की बात करते हैं, अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हिसाब से देखें, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पर तो बिल्कुल ही नामालूम थी। ठीक है। और इनको क्यों हम अनसीन के रियल में काउंट कर रहे हैं? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी किसी को मालूम ही नहीं था, ना ही मुमकिन था। मगर ये चीज़ समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको अच्छे से ये वाली बातें समझ में आ जाएं और आपको मालूम हो जाए कि किसी वजह से मैंने ये जो साइंटिफिक मिरेकल्स है ना, इनकी अलग से, मतलब अलग से हेडिंग जो है वो मेंशन नहीं की। ठीक है, अलग से पॉइंट बनाकर नहीं बताया, क्योंकि जब हम मौजज़ात की बात कर रहे हैं तो मैंने ये बिल्कुल भी नहीं इस टॉपिक में कहा कि साइंटिफिक मिरेकल ऑफ कुरान। ठीक है, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेसिकली ये है कि ये जो कुरान पाक है बेसिकली इट्स अ बुक ऑफ साइन। ठीक है, कुरान पाक जो है बेसिकली इट इज अ बुक ऑफ साइंस, नॉट अ बुक ऑफ साइंस। ठीक है, बहुत बड़ी वजह है कि मैंने इसको अलग से साइंटिफिक मिरेकल में नहीं इंक्लूड किया या ये हेडिंग नहीं दी। ठीक है, बिकॉज इट इज अ बुक ऑफ साइन, नॉट साइंस।
बहुत बड़ी वजह है कि मैंने इसको अलग से साइंटिफिक मिरेकल नहीं कहा। ठीक है, क्योंकि वजह क्या है कि देखें, साइंस की जो फाइंडिंग्स हैं वो हम देखते हैं कि रोज बरोज बदल रही होती हैं, नई नई थ्योरीज आ रही होती हैं, और जो कुरान पाक है वो इटर्नल है। ठीक है, और कुरान पाक ने ये बिल्कुल क्लेम नहीं किया कि ये वाली फलानी साइंटिफिक थ्योरी है, बल्कि साइंस की डिस्कवरीज के मैदान को रिसर्च के लिए खुला रखा है, एज लॉन्ग एज द रिसर्च इज एथिकल। जबकि कुरान जो है वो हमें जिंदगी का मकसद बताता है, जिंदगी गुजारने के तरीके बताता है। ठीक है, ऑब्वियसली हु इज who knows best about all about the scientific principle than the one who created the universe? But this is not the purpose of Quran. It's a book of guidance. अगर कोई इसमें साइंस तलाश करने के लिए बतकल्लुफ बैठ जाए तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई शख्स लॉ की बुक में मेडिसिन ढूंढे। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ये बात समझ लें, क्योंकि दिस इज द प्रॉब्लम विच इज रैम्पेड नाउ डेज। देखिए, कुरान में जगह जगह अपना मकसद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बताया है। इट क्लियरली एक्सप्लेन्स इट्स पर्पस। जैसे कि एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, तिलका आयातुल किताबुल हकीम खुदुम व रहमतल लिल मुरसलीन या नूरु व किताबुम मुबीन, कि ये बेसिकली हिदायत की किताब है। अब उल्मा फरमाते हैं कि ये गलत नहीं होगा कि अगर कोई आलिम जो है इसमें से साइंटिफिक फैक्ट्स को निकाले इस किताब में से, तो फिर तो मसला नहीं है, क्योंकि कुरान के अंदर साइंटिफिक रियलिटीज मेंशन हैं, मगर एज अ पासिंग रेफरेंस ओनली। तो इसमें हमें दो चीजों के बारे में बहुत एहतियात करनी चाहिए। एक तो ये कि जो कुरान में साइंटिफिक रियलिटीज जो हैं मेंशन है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये रियल ऑब्जेक्ट इसमें अल्लाह जो है वो सुब्हाना व ताला जो है वो अ, उन्होंने जो है वो रखा हुआ है, और हम इस पर रिफ्लेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कुरान, एंड वी रिफ्लेक्ट अपॉन द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ अल्लाह सुब्हाना व ताला टू strengthen our faiths. So the Quran is not basically a reference or manual for science. Instead, इट अर्ज अस टू रिफ्लेक्ट। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जहां पर कोई साइंस की एक्सप्लिसिट कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो इसको वहां पर कुरान के अल्फाजों को तोड़ मरोड़ कर, ठीक है ना, डिस्टॉर्ट करके अकोमोडेट करना साइंटिफिक फैक्ट्स को, ये बहुत बड़ी गुमराही है। यहाँ पे कुरान ने खुद कोई साइंटिफिक जहां पर कुरान ने खुद कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं मेंशन किया, वहां पर कुरान के अल्फाजों को या जो तफसीर के प्रिंसिपल हैं इसको हटाकर और इसके रूल्स को साइंटिफिक चीजों को प्रूव करने के लिए जबरदस्ती जो है वो बेस बनाना, ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पर एक मिसाल देती हूँ। बहुत अरसे पहले की बात है कि जब साइंसदानों को ऐसा लगता था कि द अर्थ वॉज स्टेशनरी एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट, कुछ लोगों ने अपनी सिंसियरिटी में दे ट्राई टू प्रूव इट फ्रॉम द कुरान, कि कुरान में भी तो ये बात आई है। अब उन्होंने एक गलत अल्फाजों को, जिसका दरअसल ये मतलब ही सिरे से नहीं था, इसको उठाया। अच्छा, कौन सी वाली आयत उन्होंने कोट करी, कौन सी आयत उठाई कि अम्मन जाला अरदा करारा, कि किसने जमीन को तुम्हारे लिए जाए करार बनाया। अब जाए करार में ये मतलब नहीं था कि ये स्टेशनरी है। अब जमीन जो है वो मूव कर रही है या नहीं कर रही है, इसमें इसका कोई जिक्र नहीं था। जाए करार का मतलब ये था कि इस स्टेबल है, ठीक है ना, स्टेबल है, तुम्हारे लिए हमवार है ताकि तुम इसमें चल फिर सको, ठीक है ना। तो इसमें तफसीर के लिहाज से इसका मतलब ये था कि द अर्थ इज स्टेबल, इट हैव नथिंग टू डू विद द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। और लोगों ने इसके कुछ और ही मतलब निकाल दिए, और फिर कुछ अरसे के बाद ही द थियोरी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ आ गई। तो फिर प्रॉब्लम जो है वो आप देखें, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अगर किसी ने अल्फाजों को कुरान के तोड़ मरोड़ के कह दिया कि हाँ भाई ये चीज़ तो कुरान में मौजूद है, जबकि उसका मतलब ही ये नहीं था। तो इसीलिए इस बारे में उल्मा फरमाते हैं कि अगर कोई सिंसियर अटेम्प्ट भी करे, ठीक है ना, और ट्राई करे टू कन्विंस अ नॉन मुस्लिम, फिर भी वो जो है ना वो इस तरह के काम ना करे। अगर कुरान के तफसीर के प्रिंसिपल को वायलेट किया जाएगा,
ठीक है ना। तो ये सही नहीं है, ये बहुत बड़ी गुमराही है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बात क्लियर हुई हो। आप लोगों को ये बहुत अहम बात है जो समझाना जरूरी थी, खास तौर पर आजकल के दिनों में, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फितने का दौर है कि जो चीजें साइंस की कुरान में मेंशन है, एक्सप्लिसिटली मेंशन है, इन चीजों के मेंशन करने का या जिक्र करने का कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो कुरान में मौजूद है एज इट इज। मगर एक चीज जो कुरान में आप इसकी तफसीर को बदल रहे हैं जस्ट इसलिए कि नॉन मुस्लिम को कन्विंस कर सकें अपनी बात पर, तो ये चीज बहुत गलत होती है। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो इंसान को बहुत एहतियात करनी चाहिए कि बतकल्लुफ हम थ्योरीज ऑफ साइंस को प्रूव करें कुरान की आयत से। तो इंसान को बहुत एहतियात करनी चाहिए कि थ्योरीज ऑफ साइंस को ना प्रूफ करने बैठे कुरान की आयत के साथ प्लीज। तो इसके लफ्जों को जो है वो खींच तान के और तोड़ मरोड़ के, बाय स्ट्रेचिंग द वर्ड्स टू फिट इन द लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज, तो दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। एंड खुद से एनालिसिस करके कुरान की आयत के जरिए साइंस की आयत को प्रूव करना, ये बहुत गलत तरीका है। और we have to be very careful trying to read too much into the text when it does not allow you to। अलबत्ता एक क्लियर मौजज़ा है जो आपको कुरान में सब नज़र आ रहा है, और हमें पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 7वीं हिजरी में ये चीज़ मालूम होना बिल्कुल ही नामुमकिन थी। और इसका जिक्र कुरान में साफ साफ मौजूद है, क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली टू, उसको जो है वो मेंशन करने में कोई मसला नहीं है। देखिए, हर जमाने में वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था उसमें माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह नहीं थी, ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात है जो मैं आपको अब आगे बताने लगी हूँ ना, इन बातों का मालूम होना इनके लिए उस जमाने में पॉसिबल ही नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। और ये चीजें कुरान में साफ साफ मौजूद हैं। तो इस जमाने के लिहाज से एक तरह से ये बातें जो अब हम आगे करने वाले हैं ये भी गैब की ही खबर थी। तो इस जमाने के लिहाज से यहाँ पर इतनी भी साइंटिफिक चीजें, अब जो मैं आपको आगे साइंटिफिक कुछ चीजें बताने जा रही हूँ, जो इस जमाने के लिहाज से यहाँ पर जितने भी साइंटिफिक चीजें हैं वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गैब की खबरें थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, क्योंकि इस वक्त कोई टूल्स नहीं थे, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि इन चीज़ों को प्रूफ करते। ठीक है, इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो दरअसल बात यह है कि जो चीज़ें क्लियरली मेंशन है कुरान में एज इट इज़, इनको मेंशन करना कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि वो तफसीर में भी इसी तरह मौजूद हैं। अब कुछ ऐसी चीजें जो कि कुरान में मौजूद हैं, तफसीर में मौजूद हैं, एंड साइंस इज ट्राइंग टू कैच इट विद द कुरान बेसिकली, इन चीजों को अब हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या है? द वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल में हमें पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं किताबों में भी, कि इवेपोरेशन होती है, कंडेंसेशन होती है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, एंड देन देयर इज रन ऑफ वाटर एंड देन फिल्ट्रेशन, और जमीन के अंदर वो पानी जज्ब हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और जो आजकल हम वाटर साइकिल को पढ़ते हैं वो आपको सामने में दिखा भी देती हूँ। जो आजकल हम वाटर साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और कुरान के अंदर जो है हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ही क्लियर तरीके से अल्लाह ताला ने ये बताया है कि इवेपोरेशन और क्लाउड फॉर्मेशन की भी बात अल्लाह ताला ने की है। फिर क्लाउड मूवमेंट की बात होती है सूरह रूम में। उसके बाद फिर कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन की बात भी है। हाउ दे फॉर्म, हाउ दे रिलीज द रेन, ये सूरह अल नूर, नूर जो है उसमें, और सूरह अल मोमिनीन में है। फिर रन ऑफ द वाटर एंड जो इनफिल्ट्रेशन होती है, ग्राउंड वाटर जो बनता है, एंड वाटर कलेक्ट्स ऑन द surface and then it seeps into the ground and then it forms springs and then it causes the rivers to flow। और आप यहाँ देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्या फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह वो है जो हवाएं भेजता है, फिर वो बादलों को उठाती हैं, फिर अल्लाह इन्हें आसमान में फैला देता है और इनके दरमियान से
बारिश बरसाता है। और एक और जगह अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान में फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है, फिर इसे जमीन में चश्मों की सूरत में जारी कर देता है। ठीक है। तो ये जो पूरा वाटर साइकिल है, जो पूरा इसका प्रोसेस है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस लिहाज से और इस अंदाज से इसका इल्म होना या इसकी पढ़ाई का इल्म होना नामुमकिन था, और इसको ना इस तरह देखा गया था। और आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको कुरान पाक में पूरा का पूरा जो वाटर साइकिल है इसको बताया है कि किस तरह पानी भाप बनकर उड़ता है और किस तरह बादल बनते हैं और फिर किस तरह इनकी लेयर्स बनती हैं और फिर बारिश होती है और फिर वो पानी कैसे जमीन के अंदर जज्ब होता है और कैसे इससे स्प्रिंग्स बनते हैं। ठीक है ना। तो एक तो ये चीज हो गई, ये एक्सप्लिसिटली कुरान पाक में मौजूद है, तो हम इसकी मिसाल दे सकते हैं। आइए दूसरी मिसाल की तरफ देख चलते हैं। द ऑर्बिट्स। अब पुराने वक्तों में क्या था कि ये समझा जाता था कि सूरज अपनी जगह पर मुकीम रहता है, यानी कि सन इज स्टेशनरी। मगर कुरान में क्या आया कि कुरान की जो आयत है वो अल्लाह ताला कहते हैं कि कुल्लुन फी फलका यस्बहून, के द सन एंड द मून ईच फ्लोटिंग इन इट्स ऑर्बिट। ठीक है। ठीक है। और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया, सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। ठीक है। यानी ये सब जो हैं ये अपने अपने दायरों में फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। और इस बात से पहले किस चीज का जिक्र हुआ है? चांद और सूरज का। यानी कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो सूरज और चांद हैं वो असल में अपने अपने दायरों में फ्लोट कर रहे हैं। और ये जिक्र सूरह अंबिया में मौजूद है। और जबकि साइंस में पहले ये समझा जाता था, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक थ्योरीज, पहले ये समझा जाता था कि जो सूरज है वो अपनी जगह पर रुका हुआ है। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ साफ बता दिया कुरान में कि ये सब के सब तैर रहे हैं अपने अपने दायरों में। ठीक है। तो एक ये मिसाल हो गई कुरान पाक से जो कि कुरान में मौजूद है। अब जरा एक और मिसाल देखते हैं जो कि है समंदर के अंधेरों के मुतालिक। द डार्कनेस ऑफ द सीज, द डेप्थ ऑफ द ओशंस। जैसा कि आप सबको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कोई समंदरी सफर जो है वो नहीं किया है, नहीं किया था। ठीक है। और जो लोग समंदर में सफर करें या वो बहुत ज्यादा जानकारी रखते होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जानकारी रखते हों समंदरों के बारे में, सिर्फ वो लोग इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे कि आजकल के दौर में डीप सी डाइविंग होती है, इसके अंदर ये चीजें पता चलती हैं कि जो समंदर की गहराई है, इसके लिए कुरान पाक में सूरह नूर में आता है वेव अपॉन वेव। ठीक है ना। देखें इसका तर्जुमा ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। सूरह नूर में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि या जैसे गहरे समंदर की तारीकियां हों, जैसे एक मौज ढापे हुए हो, इसके ऊपर दूसरी मौज। ठीक है। वेव अपॉन वेव। और इसमें यह भी आता है कि अगर आप अपना हाथ जो है वो लंबा करके देखें तो आपके हाथ में कुछ नहीं आता। इस बारे में कुरान पाक में क्या आता है कि इसके ऊपर बादल हों, तारीकियां हों एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। अब आपको पता है कि होता क्या है कि जब सूरज की जो किरणें हैं और जो रोशनी है वो जब समंदर पर पड़ती है तो इट फेड्स ड्रामेटिकली विद द डेप्थ। इट लीड्स टू द रीजन ऑफ द परपेचुअल डार्कनेस, और उसके आगे फिर एबस होता है। और तीन किस्म के जोन जो हैं वो समंदर में मेंशन किए जाते हैं: द सनलाइट जोन, द ट्वाइलाइट जोन एंड द मिडनाइट जोन। यानी कि होता क्या है कि सूरज की जो रोशनी है वो ऊपर वाले लेयर्स पर तो पहुंचती है, मगर समंदर के अंदर ये बहुत बहुत ज्यादा अंधेरा है। और जिन लोगों ने डीप सी डाइविंग की है, अगर आप इनके अकाउंट्स पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह होता है कि इतना अंधेरा होता है कि बिल्कुल भी उधर रोशनी नहीं पहुंचती, कि वहां पर मुकम्मल अंधेरा है। अब ये कंप्लीट टोटल डार्कनेस समंदर के अंदर की जो लेयर्स हैं वो कौन बता सकता है? जाहिर है वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया को बनाने वाला ही बता सकता है, या इन समंदरों को बनाने वाला ही बता सकता है। तो इसके बारे में भी कुरान में बड़ी साफ साफ चीजें बताई गई हैं।
اور پھر وہی بات، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر ہے کوئی سمندری سفر نہیں کیا تھا، تو اس وقت یہ اندر کی باتیں بتانا اور اس کے کون کون سے زون ہیں، کہاں تک روشنی جاتی ہے، کس زون کے بعد روشنی کم ہو جاتی ہے، یا کس زون کے بعد بالکل اندھیرا ہے اور روشنی بالکل ہی نہیں ہوتی، اس بارے میں معلوم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ تو بالکل ہی ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے اور آپ کی سمجھ کے لیے میں نے کچھ تصویریں اس پریزنٹیشن میں ایڈ کی ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور آپ چاہیں تو جو ڈیپ سی ڈائیونگ والے لوگ ہیں، ان کچھ مشہور ہستیاں، ان کے اکاؤنٹس کو بھی آپ جا کے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ایگزیکٹلی تمام چیزیں بتائی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں جو قرآن میں آتی ہے، ایک اور مثال ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایگزسٹنس ان پیئرس کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جوڑوں کی بات کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل، اور ہم کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں، اگر ہم پارٹیکل فزکس کی بات کریں تو ہمیں معلوم ہے کہ الیکٹرونز ہیں، پوزیٹرونز ہیں. اسی طرح اگر ہم ویجیٹیشن میں دیکھیں تو جو ٹریز اینڈ پلانٹس ہیں ان کے اندر بھی پیئرنگ ہوتی ہے. جو ڈیٹ پامز ہیں ان کے اندر دے ہیو سیپریٹ میل اینڈ فیمیل پلانٹس. اسی طرح جو ریپروڈکشن لیونگ تھنگز میں ہوتی ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میل اینڈ فیمیل ہے. اور اسی طرح اگر فورسز میں ہم دیکھتے ہیں، لائک وی سی ان دا نیوٹن تھرڈ لا آف موشن. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے کہ ہم نے چیزوں کے جوڑے بنائے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہم لوگ ارد گرد اپنی سب چیزیں دیکھتے ہیں نا، آپ سب اس میں دیکھیں، یہاں تک کہ ایک ایک درخت بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک درخت کے اندر ہی اس کا نر اور مادہ موجود ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا، اور ہم یہ چیزیں ہر چیز میں دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ فورسز میں بھی، انسائڈ دا ایٹم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑے بنائے ہوئے ہیں. ایک اور مثال کو دیکھ لیتے ہیں. ماؤنٹینس آر لائک پیگز. ٹھیک ہے. پہاڑ بطور میخیں. اب یہ پیگز کیا چیز ہے، میخیں کیا چیز ہے؟ اب پیگ از بیسیکلی اے کائنڈ آف اینکر. ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں کیا پتا چلا آج کہ ماؤنٹینز آر گریویٹیشنل اینکرز اینڈ دے گیو اسٹیبلٹی ٹو دا ٹیکٹونک پلیٹس. جو زمین کے نیچے ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پہاڑ جو ہے وہ ان کو اسٹیبلٹی دیتے ہیں. اور قرآن میں کیا آتا ہے بالکل اس کے بارے میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح بنایا. ٹھیک ہے. And we made the mountain as pegs to keep it stable. جب آپ ماڈرن سائنس میں اگر آپ پہاڑوں کی تصویر دیکھیں تو آپ کو پہاڑوں کے نیچے کا حصہ جو زمین میں ہوتا ہے وہ بالکل اس طرح کا نظر آئے گا، جیسا کہ سامنے اسکرین پہ موجود ہے، کہ وہ نیچے سے بالکل ایسے ہیں جیسے کہ اینکرز ہوتے ہیں نا، جو کہ کشتی روکنے کے لیے جو اینکرز ڈالے جاتے ہیں. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن یہاں پہ ہم بس کچھ ہی مثالوں کو ڈسکس کریں گے. ہم سب چیزوں کو تو نہیں دیکھ سکتے، پھر بھی ایک اور مثال میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ 3 veils آف ڈارکنیس ان دا وomb. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت ہی حیران کن بات ہے. اس لیے ہے کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس وقت نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین تھی، نہ کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی تھی. اور قرآن کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق دیتا ہے 3 تاریکیوں میں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہاں پر لفظ 3 کو استعمال کیا گیا ہے. اور اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ مدرس کا جو وومب ہوتا ہے اس کے اندر دیئر از دا انٹیریئر ایبڈومینل وال، دا یوٹیرائن وال اینڈ دا ایمنیو کرونک وال میمبرین. ٹھیک ہے. یعنی 3 قسم کے جو والز ہیں یا میمبرینز ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ بیبی کی گروتھ ہوتی ہے بہت ہی سیف طریقے سے. اور ہمیں بہت اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے، جب اس وقت کوئی الٹرا ساؤنڈ مشینز وغیرہ نہیں تھی، کوئی ٹولز نہیں تھے، کوئی ماڈرن ٹیکنالوجیز نہیں تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کس طرح صاف صاف بتایا کہ دیر آر تھری فولڈز آف ڈارکنیس. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی مزیدار چیز آپ کہہ لیجئے کہ جو انسان کی یا ایمبریو کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن الفاظ میں بتایا ہوا ہے وہ خود بھی بہت ہی معجزانہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ خالق ہیں وہ ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی انسان کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسٹیجز بھی بتاتے ہیں، دا اسٹیجز آف دا ڈیولپمنٹ آف دا ایمبریو. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے ایک نطفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ بیسیکلی اٹ از اے ڈراپ آف اے فلوئڈ اور اے اسپرم. اور اس فلوئڈ سے کیا بنتا ہے؟ علقہ بنتا ہے. اور علقہ کی ڈیفینیشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں عربی میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اس طرح سے بتایا ہے جیسے کہ ایک ایسی چیز، جیسے کہ ایک کلنگنگ کلوٹ اور لیچ لائک سبسٹینس. لیچ دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے، سم تھنگ وچ کلنگز لائک اے لیچ. آئی ول شو یو دا پکچر. آپ یہاں پہ اس پکچر کو دیکھیے. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ تھرڈ اسٹیج ہے مدغا. ٹھیک ہے، وچ از لائک اے چیوڈ لمپ آف فلیش. جیسے کہ کوئی چوئنگم ہو، اس کو چبا کر جو ہے وہ دیکھا جائے نا تو کس قسم کی جو اس کی شکل بنتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز. اور پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیج جو ہے وہ ہے اِزام، جس کا مطلب ہے دا بونس فارمیشن. اور پھر اس کے اوپر لحم، یعنی کہ فلیش یا مسلس، جو کہ پھر ہڈیوں کو ڈھانپ لیتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب کو آج کا لیکچر سمجھ تو آ رہا ہے نا؟ مشکل تو نہیں ہو رہی سمجھنے میں، یا میں بہت تیز تو نہیں چل رہی اس ٹاپک کو لے کر؟ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے پلیز کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور اب میں آپ کو جو ایک تصویر دکھا رہی ہوں، آپ ذرا اس کو دیکھیں اور اس کو کمپیئر کریں ہیومن ایمبریو کے ساتھ. یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے نا، یہ جو علقہ جس پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ جو لیچ جو اسکن پہ ہماری اٹیچ ہوتا ہے خون چوسنے کے لیے، یہ جو ایک کیڑا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھیں ذرا غور سے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اسٹیجز بتائے ہیں کہ پہلے نطفہ، دین علقہ، دین مدغہ، دین اِزام، اور پھر کورنگ آف دا مسلس. اینڈ آن دا ادر ہینڈ دس از اے پکچر آف اے لیچ. آپ اس کو دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں الفاظ استعمال کیے ہیں، اگر آپ اس لیچ کو دیکھیں اور ہیومن ایمبریو کو دیکھیں نا، تو بالکل اس کی ہی شکل جو ہے وہ آتی ہے. سبحان اللہ. اگر آپ ہیومن ایمبریو کے سٹیجز میں نمبر 2 والا سٹیج دیکھیں اور پھر آپ اس لیچ کو دیکھیں تو یہ بالکل سیم شکل نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، ایز اٹ از لائک اے کلنگنگ آبجیکٹ اور اے لیچ. اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ شکل بتائی گئی ہے، اور اس پر ایک باقاعدہ پراپر ایکسپیریمنٹ سائنس میں کیا گیا تھا، جس کو ہم مدغا اسٹیج کہتے ہیں، یعنی چبائی ہوئی چوئنگم جیسا بالکل. ٹھیک ہے، اور یہ بیسیکلی ڈاکٹرز نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اور آپ مدغا کی شکل دیکھیں، اور پھر جو ایمبریو کی شکل نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جو ایمبریو کی شکل نظر آ رہی ہے، اس کو بھی ذرا دیکھیے. وہ بالکل ویسے ہی دکھ رہی تھی جیسے کہ ہیومن ایمبریو دکھتا ہے. اسی طرح چبائی ہوئی چوئنگم جو ہے وہ آپ کو مدغا جیسی نظر آتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکرائب کی ہے. تو بیسیکلی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس ٹرائنگ ٹو کیچ اپ ود دا قرآن، الحمدللہ. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہمیں کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک تو خود سے ایک چیز کو بنائیں اور پھر اس کو وی ایکسپینڈ اپون ٹو میٹ دا کرنٹ سائنٹیفک تھیوری. آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا اور آپ لوگوں نے اس بارے میں سنا ہوگا کہ جو ہماری بیسکس جو فزکس کی تھیوریز ہیں، لائک تھیوری آف ریلیٹیوٹی اینڈ سو آن، اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو چیلنج کیا گیا ہے. اور جیسے ڈارک میٹر وغیرہ کے بارے میں ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہوا، یا یہ پورے یونیورس کا کیا سائز ہے ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہوا. اور بہت ہی کم جو ہے ڈسکوریز ہوئی ہیں ان کی. اور پھر اس کے علاوہ بھی آپ نے لارج ہیڈرون کولائڈر کے بارے میں سنا ہوگا، جو کہ زمین کے نیچے جو ہے وہ بنایا گیا ہے. ٹرائی ٹو بمپ دا پارٹیکلز اگینسٹ ایچ ادر to find out what is the dark matter. So there is lots and lots of things that science is lagging behind. ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ سائنس کا کوئی یہ مینول نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی سائنٹیفک ریسرچ پیپر بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بالکل پاسنگ میں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، بس جیسے کہتے ہیں نا، گزرتے ہوئے کسی چیز کا ذکر کر دیا.
اور پاسنگ میں ذکر اس وجہ سے کیا ہے تاکہ ہم تدبر کریں، ہم تفکر کریں، جو رب ہمیں ایک نطفے سے اتنا زبردست قسم کی ہماری تخلیق کرتا ہے، وہ رب سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بنانے والا ہے، اور ہمیں اس کے سامنے دوبارہ لوٹ کر جانا ہے۔ آپ لوگوں کو میں امید کرتی ہوں کہ یہاں تک کی چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ اب اس کے آگے ہم اگلے سیشن میں کور کریں گے اس کے آگے کے ٹاپکس۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے تو وہ ساری ہی چیزیں جو ابھی بھی ہوئی نہیں ہیں یا جن کا ابھی تک سائنس معلوم نہیں کر سکی ہے، وہ ساری بھی غیب کی ہی چیزیں ہیں۔ اور ہمیں حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر قرآن میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، دابت الارض کا ذکر ہے، اور یہ سارا کچھ ہونا ہے، ہو کر ہی رہنا ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی ہمارے لیے ابھی تک غیب کی ہی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو تھوڑا سا آج کا ریویو کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے قرآن کے دو بڑے زبردست اینگلز کو کور کیا، ایک ہسٹوروسٹی کو اور ایک پریڈکشن آف دا ان سین کو، ذکر مغیبات کو۔ ٹھیک ہے؟ اور ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن میں اس وقت جس وقت کوئی سائنٹیفک ڈسکوریز نہیں تھیں، کوئی میڈیکل ٹیکنالوجیز نہیں تھی، کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجیز نہیں تھی، مگر قرآن میں کس طرح سے غیب کی پریڈکشنز موجود ہیں، قرآن میں قیامت کا، جنت کا، جہنم کا اور دیگر آخرت کے احوالات کا کس طرح سے ذکر ہے۔ قرآن جو ہے وہ بیسیکلی کوئی سائنس کا مینول نہیں ہے، کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، کوئی سائنس کا نصاب نہیں ہے، بلکہ قرآن از دا بک آف گائیڈنس، ہدایت کی کتاب ہے، کریکٹر بلڈنگ کی کتاب ہے، اور سائنسی حقائق کا ذکر قرآن میں تدبر اور اللہ کی قدرت پہچاننے کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ قرآن کے واضح بیانات اور جدید مشاہدات میں کئی مقامات پر حیرت انگیز مطابقت نظر آتی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیں قرآن میں، اس کو آج سائنس واقعی پروف کر کر کے دکھا رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو مومن کا مقصد ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے، ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآن کے الفاظوں کو توڑ مڑوڑ کے اپنی سائنٹیفک تھیوریز میں فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن از ناٹ دا بک آف سائنس، اٹ از دا بک آف سائن۔ ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ انشاءاللہ اگلے تھرسڈے آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے سائنس کے کچھ اور معذرت کے ساتھ قرآن کے کچھ اور نئے اینگلز کے ساتھ، جس کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ کچھ اور اینگلز کو انشاءاللہ اس کے پڑھیں گے، دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں اضافہ کرے، علم نافع عطا کرے، اور ہم سب کا خاتمہ بہترین ایمان کی حالت پر کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔